सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टरों ने बर्लिन की कई शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। रवां हफ्ते हजारों किसानों ने अपने मुतालबात की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए एहतजाजन शहर के मरकज में अपनी गाड़ियां पार्क कर दी। वो हुकूमत से ज़राअत के शोबे को बचाने के लिए ज़्यादा माली मदद का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुजाहरे सिर्फ किसानों के मसाइल तक महदूद नहीं रहे। तवानाई की कीमतें, मुलाजमतें, इमिग्रेशन, सनत तबाह हो रही है। हमें कुछ करना होगा। अब ये एहतजाज सिर्फ किसानों और डीजल के बारे में नहीं रहा, इस हुकूमत को जाना होगा। ये एक बड़ी अवामी एहतजाजी मुहिम बन रही है। हुकूमत नहीं सुन रही, सबसे बढ़कर वो देहात के लोगों की बात नहीं सुन रही। सिर्फ शहरी इलाकों के लिए काम हो रहा है और देही इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और हम इसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जर्मनी के वफाकी वजीर खजाना ने मुजाहिरीन से बात करते हुए कहा कि किसानों को इस मुश्किल वक्त में अपना हिस्सा डालना होगा, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत उनकी मजीद माली मदद नहीं कर सकती। ज़राअत के शोबे के लिए डीजल की सब्सिडी फौरी तौर पर खत्म नहीं होगी। इसे आने वाले सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। मैं आज आपसे विफाकी बजट में से मजीद इमदाद का वादा नहीं कर सकता, लेकिन हम आपके काम के लिए, मजीद आज़ादी और एहतराम के लिए मिलकर लड़ जरूर सकते हैं। वजीर खजाना के इस बयान पर मुजाहिरीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। जर्मन किसान यूनियन के सरबराह ने एहतजाज जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। अगर हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने का मंसूबा वापस ले लिया तो हम ट्रैक्टर सड़कों से हटा देंगे। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, हम मुजाहिरे के लिए अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते रहेंगे। दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी ये शोर शराबा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की हुकूमत के लिए एक मसला बनता जा रहा है। अगर वो अपने इक़दामात वापस लेने पर राजी नहीं होते तो आने वाले कुछ अरसे तक बर्लिन में ये किसान इसी तरह एहतजाज करते दिखाई देंगे।